विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच संसद सत्र शुरू हुआ। नारेबाजी और विरोध के बीच पीएम मोदी ने नए मंत्रियों का परिचय करवाया। विपक्ष के हंगामे पर पीएम मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि कई लोगों को रास नहीं आ रहा कि दलित भाई और किसान परिवार के बच्चे मंत्री बने। देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। राज्यसभा में भी विपक्ष ने खूब हंगामा किया। राज्यसभा में विपक्षी सांसद वेल में पहुंचे। विपक्ष के हंगामे के बीच पीएम मोदी ने कहा, विपक्ष की मानसिकता महिला विरोधी है। दलित और ओबीसी नेताओं का मंत्री बनना खुशी की बात पर विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। राजनाथ सिंह ने कहा, कांग्रेस के नए मंत्रियों को सदन में परिचय नहीं होने दिया। 24 साल में पहली बार ऐसा हुआ। आज सदन की परंपरा को तोड़ा गया है। जब भी कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, यदि वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करता है, अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का परिचय कराता है। मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है। इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत के खिलाफ टीएमसी का विरोध प्रदर्शन। सत्र से पहले दिन पार्टी के सभी सांसद साइकिल से संसद भवन पहुंचे। टीएमसी पार्टी ऑफिस से संसद भवन तक साइकिल पर आए सभी सांसद और पेट्रोल डीजल पर कहा कि महंगाई से लोग त्रस्त हैं। विपक्षी दलों ने कई मसलों पर चर्चा करने की मांग की। कोरोना मैनेजमेंट, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम पर संसद में चर्चा के लिए नोटिस दिया गया है। आरजेडी ने कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों पर चर्चा की मांग की तो टीएमसी ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, कृषि कानून, वैक्सीनेशन पर नोटिस दिया। संसद में गूंजा पेगासस हैकिंग का विवाद। कई सदस्यों ने दिया फोन टैपिंग पर नोटिस। राहुल गांधी ने भी सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने ट्वीट करके तंज कसा। कहा, हमें पता है वो क्या पढ़ रहे हैं, जो भी आपके फोन में है। अधीर रंजन चौधरी बोले, फोन टैपिंग से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है। नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है, किसी का कोई प्राइवेसी नहीं है, सर्विलांस स्टेट चलते हैं। जरूर उठाएंगे ये मुद्दा। देश के नामचीन हस्तियों के फोन टैपिंग का मामला सामने आया है। द गार्जियन और वाशिंगटन पोस्ट की ओर से दावा किया गया है कि पेगासस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से 40 से ज्यादा पत्रकार, 2 मंत्री, 1 जज और 3 विपक्षी नेता की जासूसी करवाई गई और जासूसी का सॉफ्टवेयर इजरायल की सर्विलांस कंपनी ने देशों की सरकारों को बेचा है। जासूसी के दावों पर केंद्र ने प्रतिक्रिया दी है। केंद्र सरकार ने किसी भी तरह के गैर कानूनी फोन हैकिंग से इनकार किया। केंद्र ने जासूसी के दावे को भ्रामक बताया है और कहा है कि सभी की प्राइवेसी सुरक्षित है। नवजोत सिंह सिद्धू को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने के ऐलान के बाद पंजाब में जंग अभी जारी है। सिद्धू से नाराज चल रहे कैप्टन अमरिंदर ने 21 जुलाई को सभी विधायकों को लंच पर बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि अभी तक नए अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को लंच के लिए न्योता नहीं भेजा गया है, जबकि पार्टी के सभी विधायकों और सांसदों को लंच के लिए न्योता भेज दिया गया है। महंगाई को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने पटना समेत बिहार के दूसरे शहरों में प्रदर्शन किया। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी कार्यकर्ताओं को हरी झंडी दिखाकर प्रदर्शन को रवाना किया। हालांकि पुलिस ने कार्यकर्ताओं को थोड़ी ही दूर पर रोक लिया। इस दौरान आरजेडी नेताओं और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हुई। बाद में सिर्फ 5 कार्यकर्ताओं को डीएम दफ्तर जाकर ज्ञापन देने दिया गया। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से कई इलाकों में आफत, कई इलाकों में पानी भरा, लगा ट्रैफिक जाम। आज सुबह बारिश के बाद दिल्ली के आईटीओ में गाड़ियों की लंबी कतारें दिखी। आईटीओ के पास जल भराव की वजह से लोगों को दिक्कतें आई। दिल्ली एनसीआर में मानसून की झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहावना हुआ, पर दफ्तर जा रहे लोगों को जल भराव से जूझना पड़ा। दिल्ली के पुल प्रहलादपुर में बारिश का पानी अंडरपास में भरा। फरीदाबाद जा रही बस पानी में फंसी। बस ड्राइवर और कंडक्टर ने पानी से बस को निकालने की कोशिश की, पर बस कई घंटों तक पानी में खड़ी रही। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि थोड़ी बारिश में ही ये पूरा इलाका पानी पानी हो जाता है। दिल्ली के साथ साथ आज मुंबई में भी जमकर बारिश हुई। महाराष्ट्र के कई जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोकल एक बार फिर से थम गई। नवी मुंबई में बारिश ने कोहराम मचाया। भारी बारिश में अलग अलग जगहों पर 120 लोग फंसे। लोगों को बचाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम जुटी। अलग अलग इलाकों से 100 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। बचाए गए लोगों में 78 से ज्यादा महिलाएं थीं।
गुरुग्राम के सदर्न पेरिफेरल रोड पर घुटनों तक पानी भरा। इस पानी के बीच ट्रक और गाड़ियां निकल रही हैं। गुरुग्राम में झमाझम बारिश के कारण साइबर सिटी डूब गई है। गुरुग्राम के सेक्टर 31, 40, 10 और 37 जैसे दर्जनों इलाके जलमग्न हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबर है। जगह जगह पत्थर गिरे। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 3 को बंद किया गया और इस हाईवे पर कई जगहों पर पत्थर गिरने की वजह से रास्ता कट गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से तबाही मच गई है। बादल फटने से आए सैलाब में 3 लोगों की मौत हुई। बादल फटने के बाद इलाके में बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। कुछ लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। लगातार बारिश से कई इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा मंडराया। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भारी बारिश और बादल फटने से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। एक के घायल होने की खबर है। मलबा सड़क पर पड़ा है। मलबे को हटाने का काम जारी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस साल कांवड़ यात्रा नहीं होगी। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सभी कांवड़ संघ यात्रा स्थगित करने के लिए तैयार हैं, इसलिए इस साल यात्रा नहीं होगी। यूपी के बाद अब केरल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। बकरीद पर कोरोना नियमों से छूट देने पर कोर्ट ने उठाए सवाल। कोर्ट ने कहा कि सरकार की तरफ से ढील ऐसे समय में दी जा रही है जब राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। मामले को लेकर केरल सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है और आज शाम तक केरल सरकार को जवाब दाखिल करना होगा। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 38,164 नए मामले। 499 लोगों की हुई मौत। देश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 4,21,000 पर पहुंच गई है। अब तक 3,03,08,456 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में अब तक 44,54,00,000 से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। कोरोना का कहर थमने के बाद अलग अलग राज्यों में आंशिक तौर पर स्कूल खोलने का फैसला लिया गया। ओडिशा में 10वीं और 12वीं के स्कूल 26 जुलाई तक खोले जाएंगे। ओडिशा सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा, बच्चों का स्कूल आना अनिवार्य नहीं है। जो छात्र ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए हरियाणा में एक और हफ्ते के लिए लॉकडाउन। 19 जुलाई से 26 जुलाई तक बढ़ाई गई पाबंदियां। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू रहेगी लागू। नाइट कर्फ्यू की अवधि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते भारतीय सेना ने तैयारी शुरू की। बॉर्डर के नजदीक और फॉरवर्ड एरिया में रहने वाले लोगों के लिए सेना ने कोविड सेंटर बनाया। इस सेंटर में ग्रामीणों को तमाम वो सुविधाएं मिलेगी जो एक कोविड-19 सेंटर में मिलती है। गांव वालों ने कहा, कोविड सेंटर तैयार करके सेना देवदूत की तरह बनी। कोरोना संकट से जूझ रहे इंडोनेशिया के लिए भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत ने इंडोनेशिया के 300 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 100 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन भेजा। INS ऐरावत ने के इंडोनेशिया के तांजुक प्रयोग पहुंचने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा, भारत कोरोना के खिलाफ जंग में हमेशा अपने साझेदार देशों के साथ खड़ा है। यूरो कप में इटली के जीत के बाद कोरोना नियमों के बिना परवाह किए रोम और मिलान में जमकर पार्टियां हुई। जश्न के एक सप्ताह बाद इटली में कोरोना केस की संख्या लगातार बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि जश्न के पहले इटली में कोरोना के महज 879 नए केस थे, लेकिन 6 दिनों में यहां कोरोना केसेस की संख्या बढ़कर 3,127 हो गई है, जिसे यहां के विशेषज्ञों के जरिए थर्ड वेव की आहट बताया जा रहा है। केरल के मंगलुरु में एक प्राइवेट कॉलेज के लैब में लगी भीषण आग। बताया जा रहा है कि एक्सपेरिमेंट के दौरान आग लगी। हादसे के वक्त काफी स्टूडेंट बिल्डिंग में मौजूद थे। समय रहते सभी स्टूडेंट को दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कराया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के संभल में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में 7 लोगों की मौत हुई। 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि सड़क के किनारे खड़ी बस में दूसरी तेज रफ्तार बस ने टक्कर मारी, जिससे यह हादसा हुआ। यूपी के आगरा में एक युवक पर लगा 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस की आरोपी से पूछताछ जारी। आरोपी युवक पीड़ित बच्ची के पड़ोस में रहता है। यूपी के बिजनौर में मारपीट का वीडियो सामने आया। छेड़खानी के आरोप में लाठी डंडों से युवक को पीटा गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ के कोरबा में 7 फीट के सांप का किया गया रेस्क्यू। घर में घुसने के बाद सांप ने पकड़ा खा रखा था। कहा जा रहा है कि जिस घर में सांप निकला था, मुंह में कपड़ा फंसने की वजह से छटपटाने लगा। करण जौहर से ने अपकमिंग वॉर ड्रामा फिल्म शेरशाह से सिद्धार्थ कियारा का फर्स्ट लुक जारी किया। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा आर्मी ऑफिसर कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार निभा रहे हैं। बिग बॉस 14 की विनर रही रुबीना दिलैक बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रही हैं। रुबीना ने पलाश मुच्छल के साथ अपनी पहली फिल्म साइन की है। फिल्म का नाम अर्ध है।
9 साल बाद फिल्म में कमबैक करेंगी ईशा देओल। ईशा देओल की फिल्म का एक दुआ का ट्रेलर रिलीज हुआ। ट्रेलर में ईशा एक मुस्लिम महिला के किरदार में दिखाई देनी है। टाटा नैनो से भी छोटी कार लाने की तैयारी में हुंडई का दावा कि नई एसयूवी सबसे छोटी कार होगी। गाड़ी को माइक्रो एसयूवी नाम दिया गया है। भारतीय शेयर बाजार में आई भारी गिरावट। सेंसेक्स 400 अंकों की गिरावट के साथ 52,700 पर पहुंचा, जबकि निफ्टी 1.02 की गिरावट के साथ 15,760 के स्तर पर। ब्रिटेन में 19 जुलाई को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम खत्म हो रहे हैं। इसे ब्रिटेन का फ्रीडम डे भी कहा जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आइसोलेशन में चले गए हैं। एरिजोना में कई जगह हुई फायरिंग। गोलीबारी के दौरान एक की मौत हो गई, 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जबकि 3 बच्चे लापता हैं।